अरे साले तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है डेटा ट्रांसफर टेक्निक्स। जो डेटा ट्रांसफ़र स्कीम्स है कि कौन कौन सी डेटा ट्रांसफ़र स्कीम्स है, कौन कौन सी टेक्निक्स डेटा ट्रांसफ़र की माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ हो रही हैं। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि किन किन टाइप्स की डेटा ट्रांसफ़र स्कीम्स हैं और इन डेटा ट्रांसफ़र स्कीम्स की रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डेटा ट्रांसफ़र की नीड क्या है कि हम लोग डेटा ट्रांसफ़र को यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी हमें माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करना होता है, लाइक जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं या मेमोरी डिवाइसेस हैं जिनको कि हम अटैच करते हैं प्रोसेसर के साथ में। अब इन डिवाइसेस को अगर हम इन एक्सटर्नल डिवाइसेस को अटैच कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर के साथ में, तो फॉर कम्युनिकेशन मीन्स हमें डेटा रिसीव एंड ट्रांसमिट करना है, तो फॉर दैट पर्पस वी नीड सम डेटा ट्रांसफ़र टेक्निक एंड यहाँ से हमें डेटा ट्रांसफ़र की नीड हुई। अब इन दिस केस की एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो जो एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्टेड है और जो प्रोसेसर है हमारा, तो these कैन बी ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज देयर विल बी डिफरेंसेस इन द स्पीड ऑफ ऑपरेशन एंड ऑफ डेटा ट्रांसफर। और ये चीज़ आप लोग भी अगर यूज़ कर रहे हो डिवाइसेस, लाइक जैसे हम लोग सिस्टम्स यूज़ करते हैं, तो सिस्टम्स में जो भी डिवाइसेस अटैच हो रही हैं, लाइक आप लेटेस्ट प्रोसेसर का लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं एंड बहुत ही पुराना प्रिंटर या स्कैनर यूज़ कर रहे हैं, तो इन दैट केस क्या होगा, देयर मस्ट बी सम कंपेटिबिलिटी इशू। समटाइम्स जो सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है वो नहीं वर्क करते हैं या फिर स्पीड ऑफ ऑपरेशन में प्रॉब्लम होती है। तो दैट इज़ वाई सम डेटा ट्रांसफ़र टेक्निक्स आर देयर। एंड ऐसा मतलब यूजुअली नहीं होता है, बिकॉज जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज इन्हेंस हो रही हैं, डिवाइसेस ऑटोमेटिकली अपडेट भी होती रहती हैं, हम लोग भी अपडेट करते रहते हैं डिवाइसेस को, बट स्टिल इन सम केसेस ऐसा हो जाता है कि डिवाइसेस में कंपेटिबिलिटी इशू हो। ये केस ऑलवेज नहीं होगा, बट इन सम केसेस लाइक 10% केसेस या 15% केसेस में भी हो रहा है, तो देयर इज़ एन इशू जिसे कि हमें रिजॉल्व करना होगा।
स्पीड ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो समटाइम्स कुछ डिवाइसेस स्लो होती हैं, कुछ फास्ट होती हैं। तो जैसे कि बात करें कि a slow IO device यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस won't be able to transfer data at a satisfactory rate whenever the microprocessor request for data transfer। तो जो पेरिफेरल डिवाइसेस है हो सकता है कि वो स्लोअर डेटा रेट्स पर प्रोसेसिंग कर रही हूँ एज कम्पेयर टू प्रोसेसर। लाइक कि जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रोसेसर might send 2 units of information per second, but external device might only accept 1 unit of information per second। तो इन दिस केस क्या होगा कि 1 यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन का डेटा क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। बिकॉज 1 यूनिट 1 सेकंड में अगर 2 यूनिट का हो रहा है तो 2 सेकंड में 4 यूनिट हो रहा है। तो इन दिस केस क्या होगा कि ये 2 सेकंड में 2 ही यूनिट एक्सेप्ट करेगा, रेस्ट 2 यूनिट्स क्या होंगी, वो वेस्ट हो जाएंगी। तो ये स्पीड ऑफ ऑपरेशन में कभी कभी डिफरेंस होता है, या इसका रिवर्स भी हो सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर आपका स्लो है एंड जो एक्सटर्नल डिवाइस है वो ज़्यादा फास्ट है, तो भी स्पीड का इशू आएगा। इसीलिए कुछ डेटा ट्रांसफ़र स्कीम्स की स्टडी की गई है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है डेटा ट्रांसफ़र स्कीम्स का वो क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रॉडली इसको जो कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, वो सीरियल डेटा ट्रांसफ़र और पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र में क्लासिफाई किया गया है। रेस्ट क्लासिफिकेशन आपको फिगर में दिखेगा। डेटा ट्रांसफ़र टेक्निक्स हैं, पैरेलल एंड सीरियल में इनको डिवाइड किया गया है। इसके बाद फिर जो पैरेलल है उसमें प्रोग्राम डेटा ट्रांसफ़र है जो कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में डिवाइडेड है, और सीरियल में भी सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में डिवाइडेड है। फिर पैरेलल में ही एक इंटरप्ट ड्रिवन है, एक डिवाइस या डीएमए डेटा ट्रांसफ़र है जिसमें कि अगेन 3 पार्ट्स हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है डेटा ट्रांसफ़र टेक्निक्स का, डेटा ट्रांसफ़र स्कीम्स का। तो पैरेलल और सीरियल डेटा ट्रांसफ़र तो आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा एंड पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर हमने एक डिफरेंस के लिए चार्ट यहाँ पर यूज़ किया है। यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि सीरियल डेटा ट्रांसमिशन क्या है और पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन क्या है। तो जब हम सीरियल डेटा ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, सीरियली हो रहा है। मीन्स लाइक कि अगर हमारे पास में ये एक बिट पैटर्न है तो इन दिस केस क्या होगा कि जो भी चैनल के थ्रू इनका कनेक्शन होगा तो फर्स्ट बिट सबसे पहले जाएगी, फिर सेकंड बिट जाएगी, फिर थर्ड जाएगी, फिर फोर्थ जाएगी, फिर फिफ्थ एंड सो ऑन, इस तरह से डेटा ट्रेवल करेगा। तो ये सीरियल डेटा ट्रांसमिशन है जो कि नॉर्मल मोड में होता है। इन केस ऑफ पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन क्या होगा कि देयर आर मल्टीपल लाइंस इन द कम्युनिकेशन चैनल। लाइक कि हमारे पास में जैसे बिट्स हैं तो बिट्स को हम इस तरह से पैरेलल वे में अरेंज करते हैं। आफ्टर दैट जो हमारे पास में चैनल होता है जिसके थ्रू की बिट्स को ट्रांसफ़र करना है, इस चैनल में मल्टीपल लाइंस होती हैं इस तरह से। तो क्या होगा कि हर एक बिट के लिए एक चैनल डेडिकेटेड है एंड इस तरह से जितनी भी बिट्स हैं वो सारी बिट्स पैरेलली एक साथ ट्रांसफ़र होती हैं और एक साथ रिसीवर पे रिसीव होती हैं। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज नोन एज पैरेलल ट्रांसमिशन। तो अब स्पीड ऑफ ऑपरेशन की बात करेंगे तो पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या है कि हम ज़्यादा डेटा एक टाइम पर सेंड कर रहे हैं। तो ये तो पहला डिफरेंस हो गया। अब इसके बाद में जैसे सीरियल ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो इट इज़ कॉस्ट एफिशिएंट। कॉस्ट एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि इसमें चैनल को हमें मल्टीपल लाइंस में, मतलब मल्टीपल लाइंस का चैनल रिक्वायर्ड है, और सर्किट भी सिंपल है कि हमें सीरियल, क्योंकि जो डेटा की अवेलेबिलिटी होती है वो सीरियल में ही अवेलेबिलिटी होती है, सीरियल डेटा की, एंड उसे हमें पैरेलल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सर्किटरी भी ऐड करना पड़ता है। इसीलिए जो सीरियल ट्रांसमिशन है उसका सर्किट सिंपल होता है एंड पैरेलल का जो होता है वो रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, बिकॉज हमें पैरेलल के केस में डेटा को पैरेलल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। फॉर दैट वी नीड सम एक्स्ट्रा सर्किटरी। तो ये सर्किटरी हमें ट्रांसमीटर साइड में भी चाहिए बिकॉज हमें पैरेलल में कन्वर्ट करना है,
एंड रिसीवर में भी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली हमें डेटा सीरियली ही चाहिए, तो हमें वहाँ पर भी पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर लगाना होगा। तो दैट इज़ वाई जो सर्किटरी है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऐसे ही सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होगा, वन बिट ट्रांसफर्ड एट वन क्लॉक पल्स, क्योंकि यहाँ पे क्लॉक पल्सेस के अकॉर्डिंग होता है। तो जैसे कि एक एक डेटा जा रहा है, तो इस तरह से हमारे पास में क्लॉक पल्सेस होंगी। तो एक क्लॉक पल्स में एक डेटा जाएगा, सेकंड क्लॉक पल्स में सेकंड, थर्ड में थर्ड। और यहाँ पर क्या होगा कि एक ही क्लॉक पल्स में पैरेलली 8 बिट्स का डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। लाइक कि अगर हम 8 चैनल्स का 8 लाइंस का ट्रांसमिशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो 8 बिट्स एट अ टाइम ट्रांसमिट हो जाएगी। ऐसे ही सीरियल में क्या होगा कि इट इज़ स्लो इन कंपैरिजन ऑफ पैरेलल ट्रांसमिशन, क्योंकि यहाँ पर 8 बिट एक साथ ट्रांसफ़र हो रही है, यहाँ पर एक बिट एक बार में ट्रांसफ़र हो रही है। तो दैट इज़ वाई दिस ट्रांसमिशन सिस्टम इज स्लोवर देन पैरेलल ट्रांसमिशन। एंड जनरली सीरियल ट्रांसमिशन इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, एंड जो पैरेलल ट्रांसमिशन होता है इसे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद फिर पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र टेक्निक्स की बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर पैरेलली डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और ये हमने टाइप्स भी स्टडी किए थे कि पैरेलल में क्या है। तो प्रोग्राम्ड आईओ डेटा ट्रांसफ़र में क्या है कि जैसे जो भी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो उन पे उनको उनमें मतलब जो भी डेटा ट्रांसफ़र करना होता है वो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं। लाइक जैसे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि इन इंस्ट्रक्शन है, आउट इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शंस डेटा को इन या डेटा को आउट करने के लिए यूज़ होती हैं बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड आईओ डिवाइसेस। तो इस तरह की हम जब इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करते हैं फॉर डेटा ट्रांसफ़र इन आईओ डिवाइसेस, तो इस तरह के डेटा ट्रांसफ़र को हम कहते हैं प्रोग्राम्ड आईओ डेटा ट्रांसफ़र। मीन्स प्रोग्रामिंग के थ्रू हम इनपुट आउटपुट में डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं यूजिंग दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन, बिकॉज दीज इंस्ट्रक्शंस आर used for transmission and reception of data through इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में भी आप लोग डिफरेंस जानते होंगे, क्योंकि एसिंक्रोनस और असिंक्रोनस ये हम लोग बहुत पहले से, और ये मतलब जनरलाइज वर्ड्स हैं जो कई जगह कई सब्जेक्ट्स में भी आप लोगों ने सुने होंगे। तो इन केस ऑफ सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर मेथड, तो सिंक्रोनस का मतलब क्या है, टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम। तो जब भी जो भी डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, तो अगर एट द सेम टाइम ट्रांसमिशन हो रहा है और सेम टाइम पर ही रिसीवर रिसीव कर रहा है, तो इस तरह के डेटा ट्रांसफ़र को हम लोग सिंक्रोनस कहेंगे। मीन्स कि जब भी हम कोई कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं, स्टैब्लिशिंग कनेक्शन बिटवीन प्रोसेसर एंड डिवाइस, तो वी नीड टू सेट अ कॉमन क्लॉक पल्स। मीन्स सेम क्लॉक पल्स में ही डेटा आपका ट्रांसमिट और रिसीव होगा। तो कॉमन पल्स सिंक्रोनाइजेस द पेरिफेरल डिवाइस विद द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। और सिंक्रोनाइजेशन के लिए ही हम वो रेडी सिग्नल, जो हम लोगों ने पहले भी हमने आपको बताया था कि ये रेडी सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर में होता है, तो इस रेडी सिग्नल का ही यूज़ हम लोग सिंक्रोनाइजेशन के लिए करते हैं। कि जैसे ही डिवाइस, जो भी पेरिफेरल डिवाइस है वो रेडी होती है, तो ये एक सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को रेडी पिन पे सेंड करती है कि द डिवाइस इज़ रेडी फॉर डेटा ट्रांसफ़र। तो इन दिस केस क्या है कि अब दोनों डिवाइसेस मैच हो गई और एक साथ डेटा ट्रांसफ़र स्टार्ट होगा। एक तरफ से डेटा ट्रांसफ़र होगा, दूसरी तरफ से डेटा रिसीव हो जाएगा। तो इन दिस केस क्या है कि दोनों ही डिवाइसेस सिंक्रोनाइज हो गई हैं। अब ये सिंक्रोनाइजेशन अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा कि माइक्रो प्रोसेसर ने मान लीजिए डेटा सेंड कर दिया, अब वो जब रेडी होगा तब रिसीव करेगा, अदरवाइज वो डेटा या तो लॉस्ट हो जाएगा या आपके चैनल में पड़ा रहेगा। तो फॉर दैट पर्पज़ ये सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। ऐसे ही इन केस ऑफ असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। व्हेन द स्पीड ऑफ आईओ डिवाइस इज स्लोअर देन द माइक्रो प्रोसेसर, तो इन दैट केस असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र मेथड यूज़ किया जाता है, बिकॉज दोनों की स्पीड जो है वो डिफ़र कर रही है। अगर इसने 2 बिट्स सेंड किया है और उसने दोनों बिट्स रिसीव कर लिया तो सिंक्रोनस हो गया। बट अगर ऐसा नहीं है कि स्पीड सेम है, तो इन दैट केस हम असिंक्रोनस मेथड को यूज़ करते हैं। इसीलिए इसको असिंक्रोनस मेथड कहते हैं।
मीन्स इरेगुलर टाइम इंटरवल्स पे डेटा का ट्रांसमिशन होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास में जो टॉपिक्स बचे हैं वो इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्लो, टाइमर एंड टाइमिंग डायग्राम और इंटरफेसिंग डिवाइसेस, ये 3 टॉपिक्स और बचे हैं। आपकी यूनिट फिनिश हो जाएगी। ट्यूटोरियल आप लोग करते रहिए, टाइमली सबमिट कर दीजिएगा। कोई डाउट हो इसमें तो आप लोग पूछ लीजिए। एड्रेसिंग मोड डिस्कस हो गया, इंटरप्ट डिस्कस हो गया और डेटा ट्रांसफ़र स्कीम्स डिस्कस हो गए। तीनों में कोई मतलब कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। डाउट नहीं है स्टूडेंट्स तो आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। जिसको कुछ क्वेरी करनी हो तो अभी हम 2-3 मिनट वेट कर रहे हैं। आप लोग क्वेरीज अपनी पूछ लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।